Hello guys, welcome to another session of Nadi Vedic Astrology. I am your host Akashdeep Batra. Welcomes you in my channel. Kindly hit the red button and subscribe the channel and also hit the bell icon so that you can get the notification of the video whenever it is released. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को और शेयर कर रहे हो और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक लड़की थी जिसका मैंने एजुकेशन, कंपटीशन और मैरिज, उसने 3 चीज़ें मुझसे पूछनी थी और उससे मेरी बात हुई। हम लोगों ने लाइव बात करी, रिकॉर्ड उसने नहीं होने दिया क्योंकि उस एक लड़की है, अनमैरिड है, तो उसके पेरेंट्स हो सकता है ऑब्जेक्ट करें। तो उसने कहा कि मेरी आप कुंडली डिस्कस कर दो। तो जो आज का टॉपिक है वो है वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई, सब ने गलत बताया, कोई भी पीरियड्स नहीं निकाल पाता। खाली ये जो वैदिक चार्ट है उसमें से देख के बता देते हैं कि 5वें घर में ये है, 5वें घर में वो है तो एजुकेशन ख़राब है, 11वां घर ये है, आपका जो प्लानिटरी पोजीशन है उसी से ही बता सकते हैं। पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अभी आप देखोगे उसके अंदर कितना फ़र्क है एक एस्ट्रोलॉजर के अंदर या पंडित के पास। पंडित तो खैर बिल्कुल भी इस चीज़ के काबिल नहीं है कि वो आप लोगों की गाइडलाइन दे या एस्ट्रोलॉजी का उनको ABCD भी आता हो। तो जो दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं पर प्रेडिक्शंस उनकी 99% सही नहीं होती, पर नाड़ी के अंदर बहुत परफेक्ट होती है। आप देख लीजिए, मैं डिस्कस करता हूँ एजुकेशन, कंपटीशन में ये लड़की UPSC के एग्ज़ाम्स दे रही थी, वो उसमें क्लियर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कब कर पाएगी, क्या ट्रीटमेंट मैंने उसको बताया। उस लड़की की आवाज़ तो नहीं है डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सब डिस्क्लोज़ किया है मैंने और मैंने डिस्कस किया है कि भी इस लड़की को कब तरक्की मिलेगी, कब ये कंपटीशन लड़ने चाहिए, एजुकेशन कितनी हो जाएगी। क्योंकि उसकी UPSC के एग्ज़ाम्स करते करते ही उसकी बीच में पढ़ाई छूट गई। तो उसका प्राइम क्वेश्चन था एजुकेशन, फिर मैरिज और करियर। तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको डिस्कस करता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो लगातार बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप ना करिए और आप शेयर करिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लाल बटन को दबा करके और साथ में लगी घंटी को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो गाइस, जैसे आप देख रहे हो ये एक लड़की है, उसने स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी कि उसका जो एजुकेशन है और करियर है, जो मैरिज है, ये चीज़ें 3 चीज़ें डिस्कस किए जाए। इनका डेट ऑफ बर्थ है 14/7/2001, 22:50 और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप देख लो 28 और 77 है। बर्थ ऑफ प्लेस में डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख लो, यहीं से ही पता चल जाएगा आपको। बाकी ये इसका चार्ट है और जुपिटर इसका लगन का लॉर्ड है, राहु के साथ बैठ गया तो जिद्दी बना देता है लड़की को। राहु के साथ मरकरी भी है, सन भी है, तो चौथा घर ख़राब हो गया। चौथा घर प्रॉपर्टी का है, मदर का है, सन फादर के रिप्रेजेंटेटिव है, सिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव। तो इनकी जो ये राहु और मरकरी है ये वाणी दोष भी देता है इधर, या तो कम बोलती है, वाणी दोष आ जाता है यहाँ पे। सन और राहु, सोलर इक्लिप्स आ जाता है, तो 4th हाउस बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर सन, मरकरी, जुपिटर, राहु 4th हाउस के जो बैठे हैं, मरकरी की कन्या राशि में बैठे हैं, तो ये एजुकेशन के अंदर पॉजिटिव होंगे ये सारे के सारे। अब ये जैसे ये इवेंट्स हैं, इसमें मैंने मैरिज, एजुकेशन और हेल्थ, आगे करियर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये नाड़ी की कैलकुलेशंस हैं, एग्रेशन, डिप्रेशन, ट्रैवल। आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स पंडित हैं उन लोगों को ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं आएंगी, वो कभी भी पीरियड नहीं बता पाएंगे आप लोगों को, और वो बस यहाँ से जो पोजीशन है वही देख के बताएंगे कि केतु आपका 10वें घर में है, वीनस सैटर्न आपका बहुत ज़बरदस्त है और वो 2nd हाउस 3rd हाउस में है, मून मेष राशि में है। तो ये जो पोजीशंस है इससे कभी भी कोई पीरियड्स नहीं निकल पाते। जैसे किसी ने करियर का पीरियड जानना है या किसी ने एजुकेशन का पीरियड जानना है, सफल होगा कि नहीं होगा कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, वो कैसे बताएंगे इस चीज़ को देख करके कि कंपटीशन वो एग्ज़ाम्स में क्लियर हो जाएगा। अब जैसे इस बच्ची की वीनस एंड केतु की चल रही है, तो वीनस इसका चल रहा है 2003 से 2023 तक है। तो ये लड़की कंपटीशन के एग्ज़ाम्स दे रही थी पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई,
जिसकी वजह से ये यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रही थी ये, जो कि ये प्रॉब्लम की वजह से नहीं दे पा रही है फ़िलहाल। और वीनस, सैटर्न, मरकरी, देखो अब सैटर्न 5-11 बोल रहा है, 6-12 भी आ गया। तो सैटर्न में 2016-19 में इसने स्टार्ट करी, यहाँ पे इसने कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करे पर उसमें उसको रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर मरकरी 2019-22 में आया 249, ये पॉजिटिव है इसके लिए, पर 11 नहीं आ रहा है कहीं पे। तो अगर 11 ना आए तो इसका मतलब गेन नहीं होता है हायर एजुकेशन का। कंपटीशन में 4-9-11 इज़ अ बेस्ट कॉम्बिनेशन जिससे कंपटीशन क्लियर कर सकता है, पर यहाँ पे 11 नहीं है। केतु में भी 4 है। अब वीनस के खुद के अंदर 5-11 है, ऐसा बच्चा एवरेज होता है, गुड होता है, 70-80 के बीच में मार्क्स लेके आता है, पर 8-6-12 ने इसको बर्बाद कर दिया। वीनस इसका चल रहा है 2003 से और इसका जन्म है 2001 से। तो जब इसका जन्म हुआ तो केतु की चल रही थी और उसके बाद वीनस की आई। 2003 से लेके सारी एजुकेशन हुई है इसकी 2022 तक। तो ये लड़की अब 21 साल की है एज़ पर डेट ऑफ बर्थ, और 21 साल में ही सारी एजुकेशन हो रही है इसकी। तो सैटर्न का पीरियड 2016-19 का था और मरकरी का 2019-22 का था जब लॉकडाउन लग गया। तो ये घर से ही ऑनलाइन स्टडीज़ कर रही थी, पर इसको अभी छोड़ना पड़ा। तो इसका क्वेश्चन था मैं क्लियर कर पाऊँगी कि नहीं। वीनस के बाद देखते हैं 2023 में तो वीनस ख़त्म ही हो जाएगा। अभी केतु चल रहा है, केतु में नहीं है, मरकरी में भी नहीं है और सैटर्न में भी नहीं है। कंपटीशन क्लियर नहीं कर सकती ये अभी। अगर सन, इसके बाद सन की दशा आएगी, उसमें देखो 4 है, 4-11 नहीं है, 4-11 या 5-11 होता है जो कि कॉम्पिटिशन्स के लिए क्लियर करवाता है। 100 सीटों में से एक सीट आई जाती है। अगर 10 सीट में से एक सीट लेनी है तो 6-11 या 2-4-9-11, जैसे कि इसका मरकरी के अंदर है 2-4-9 है पर 11 नहीं है। तो सन के अंदर सन चलेगा। ये पीरियड थोड़ा ठीक लग रहा है, पर इसमें भी 6-12 आ गया। सन के अंदर मून 4-12-2023 से लेके 3-6-2024 का पीरियड थोड़ा पॉजिटिव है, पर राहु बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। 9-10-2024 से लेके 3-9-2025, ये एक साल के अंदर अगर ये कंपटीशन देगी तो 100% क्लियर कर जाएगी। तो इसको अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो 2024 और 25 का जो ये पीरियड मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही पॉजिटिव है इसका। इस पीरियड में इसको कंपटीशन देना चाहिए। अदरवाइज़ जिनका कंपटीशन होता है, जैसे ये 2-4-9-11 है, ये हर उसमें होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मरकरी में भी 2-4-9 है, 11 नहीं है, यहाँ पे 11 आ गया। तो यहाँ पे 5-4-11 है पर 6-12 के साथ है, 2-4-9 है पर 11 नहीं है। तो ये 5-11 है पर सैटर्न के अंदर 6-8-12 आ गया, 6-12 आ गया। तो बाकी केतु में 4 है, सन में 4 है, मून भी पॉजिटिव है पर 6-12 आ गया। और ये राहु इसका बहुत पॉजिटिव है एजुकेशन के और कंपटीशन के लिए। तो सन के अंदर राहु आएगा तब ये अच्छी चलेगी। अभी वीनस के अंदर राहु आया था तो 2010-13 में तो ये छोटी होगी, बच्ची होगी। अब हम देख लेते हैं इसका, बाकी इसको ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए। अब हम इसका इवेंट देखते हैं मैरिज का। मैरिज में अभी वीनस और केतु चल रहा है, तो वीनस इसका ठीक है, 2-7-11 होना चाहिए तब जाके मैरिज होती है। जैसे 7-11 आ गया यहाँ पे, 2-7 यहाँ आ गया मार्च में और 2-7 यहाँ है मरकरी में। और ये राहु भी पॉजिटिव है मैरिज के लिए। तो राहु जो पॉजिटिव है, सन के अंदर राहु आएगा तो भी पॉजिटिव है मैरिज के लिए। राहु एक प्लेनेट ऐसा है जो मैरिज करवाएगा इसकी। राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी। अब यहाँ तो यहाँ पे वीनस केतु चल रहा है तो इसके अंदर राहु आएगा 10-12-2022 से लेके 10-2-2023, मतलब 3-4 महीने के, 2 महीने के लिए है ये, 2-3 महीने के लिए। तो वीनस केतु राहु का जो पीरियड है 10-12-2022, 12-22-2023, इसमें मैरिज के योग बने हुए हैं। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग नहीं है जितना कि सन में है। सन के अंदर जब राहु आएगा 2024-25 में, इसका योग बना हुआ है मैरिज का। तो मैरिज की तो ये बात होगी। अब हम लोग देखते हैं
करियर के अंदर 2 7 10 है, 7 10 है, 7 10 है, 2 7 10 है मरकरी में भी। तो सन के पीरियड में जो सा है करियर में आएगी ये, अभी तो कोई नौकरी भी नहीं मिल रही होगी इसको। मून का पीरियड अच्छा है, 7 10 11 है, मून इज़ पॉजिटिव। 2023-24 में मून आ रहा है सन के अंदर। सन में 10 है, 10 एवरेज है और 7 10 भी एवरेज होता है। 2 7 10 जो सा होता है ना ये पॉजिटिव। राहु भी बहुत पॉजिटिव है इसका, मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए, करियर के लिए राहु बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अदरवाइज सब में 2 6 10 है, 2 6 10 है, 2 6 7 11 है। ये 7 10 का जो सा होता है ना 2 7 10 11 बेसिकली करियर के लिए ये कॉम्बिनेशन होता है जब पैसे भी बहुत आते हैं विदाउट 6 8 12। तो इसका जो सा है ना 7 10 है तो एवरेज है, ये 7 10 एवरेज। ये 11 है इसमें। तो मून इज़ द मेन प्लेनेट, राहु इज़ द मेन प्लेनेट और मरकरी भी ठीक है, जुपिटर भी ठीक है। ये पीरियड्स आने हैं 2029 में इनका आना है और फिर मून आ जाएगा। तो ये मून का पीरियड भी अच्छा है, 7 10 11 है इसमें खर्चे के साथ। पर मून का 229 to 39 अच्छा रहेगा करियर के लिए। पर ट्रीटमेंट्स बहुत ज़रूरी है इनकी, एजुकेशन और हायर एजुकेशन और प्लस कंपटीशन के लिए और करियर के लिए, सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रेशन है, डिप्रेशन बहुत कम है, ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेती, पर ज़िद्दी है ये लड़की। जुपिटर राहु अंगारक दोष और ज़िद्दी बना देता है बंदे को। बाकी ये सारी चीज़ें मैं नहीं डिस्कस करूँगा इसके अंदर। लव मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। लव का पीरियड है वीनस के अंदर चल रहा है अभी, मून के अंदर भी है 5 11 12। तो वीनस के बाद सन आना है, सन में नहीं है। 3 पीरियड वीनस, मून एंड सैटर्न, ये तीनों इसके लव के अफेयर्स के ये प्लैनेट्स हैं। तो वीनस का भी चल रहा है इसका, तो वीनस तो ख़त्म होने वाला है 2023 में। तो ये जो इनका अगर यहाँ 6 आ रहा है सन में तो ब्रेकअप हो जाएगा, पर 6 नहीं है और 6 इनका यहाँ है मून में है, पर 5 11 12 भी है और यहाँ ब्रेकअप भी लिखा हुआ है, 6 भी आ रहा है। तो 2023-24 में 6 महीने का पीरियड है यहाँ पे। देखो अगर ब्रेकअप हो जाए जिससे भी प्यार अगर है, 6 इसमें भी है तो 6 इसमें काफ़ी जगह है। 6 का मतलब ही ब्रेकअप होता है, वीनस में भी है 6 और अभी तो ठीक चल रहा है। ब्रेकअप होते रहता है बीच में इनका, फिर ठीक चलता है। तो ये लव का है इनका। तो इसी तरीके से आप लोग अपना नाड़ी रिपोर्ट जो सी होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लड़की ने मेरे को रिक्वेस्ट की थी तो मैं इसका ये डाल रहा हूँ यूट्यूब में, नाम और जगह, और मैंने डिस्क्लोज अप नहीं किया है। बाकी इसी तरीके से आप लोगों का होगा और ये बातें सच निकलेंगी। तो ये लड़की सामने नहीं आई, उसने जब बात करनी थी, जैसे बात भी आवाज़ आ जाती है तो उसने मना कर दिया कि भी सर आप ऐसे ही डिस्कस करके डाल दो। तो मैं वही कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल तो ये है इसका। बाकी सारी चीज़ें होती हैं इसमें, अवार्ड, डिप्रेशन, एग्रेशन, डिवोर्स, है ना, चाइल्ड बर्थ, अबॉर्शन, बाद की बातें, हेल्थ, प्रॉपर्टी परचेज, व्हीकल परचेज, एजुकेशन, हेल्थ, थेफ्ट ऑफ व्हीकल, लिटिगेशन, बेल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इनमें से कोई भी इवेंट चूज़ कर सकते हो और नॉमिनल सी फीस है, आप पूरा मेरे से बात कर सकते हो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो और नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे किसी भी बंदे की लाइव टॉक को हम कोशिश करेंगे कैप्चर करने की। मेरे को एक और रिक्वेस्ट आई है कि आप मेरा लाइव वीडियो डाल दें, एडिट करके डालते हैं, नाम पता और कोई भी प्राइवेट बात हो एडिट हो जाती है वो, आपकी परमिशन से ही डालेंगे। और जैसे इनकी परमिशन ली, नाम छुपाया, जगह छुपाई, डेट ऑफ बर्थ बता दिया था मैंने। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।